हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लगातार मैं किसी न किसी बात को और किसी न किसी मुद्दे को आप सब के सामने रख देता हूं। जो भी मुझे ऐसी चीज़ पता लगती है कि ये आप सब के लिए आनी चाहिए, तो मैं वो आपको तुरंत बता देता हूं। तो दोस्तों, मैं चर्चा आज सुबह से कर रहा हूं पेपर लीक वाले मामले को लेकर। जहां पेपर लीक मामले को लेकर आज पूरे प्रदेश में लगातार सभी स्टूडेंट धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं उसको गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परीक्षा पेपर लीक मामले को संज्ञान में लेते हुए परीक्षा आज रद्द कर दी और उन्होंने कह दिया कि पुनः परीक्षा 6 महीने के अंदर होगी और परीक्षा में जिन लोगों ने भी धांधली की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है और लगभग 300 से ज्यादा गिरफ्तारी भी इसमें अब तक हो चुकी है। तो भविष्य बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर ये काफी गंभीर बात है कि पेपर लीक हो गया। और लगातार कुछ दिन पहले से पेपर लीक मामले को लेकर काफी सारी खबरें सोशल मीडिया पर फैल रही थी, जहां यूट्यूब व अन्य चीजों पर लगातार यूट्यूबर लगातार इसको लाइव दिखा रहे थे कि ये पेपर था, ये लीक हो गया था, ये इस तरह से था। तो लगातार इसको लेकर काफी सारी चर्चाएं थी और इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पेपर लीक वाले मामले को लेकर सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। और सरकार के लिए उन्होंने क्या क्या बोला, आइए सुनते हैं अखिलेश यादव को। मेरा सवाल ये है कि पेपर लीक हुआ, जब पहली बार लीक हुआ आपने कार्रवाई क्या की? अगर आप पहले ही कार्रवाई कर देते तो शायद इन परिस्थितियों का सामना हमें नहीं करना पड़ता। और फिर जितने भी पेपर लीक हुए हैं वो आखिरकार किस एजेंसी पे जा रही जांच के लिए? ये तो फिर सरकार से आपको पूछना चाहिए। हम तो सरकार में नहीं है ना। नकल माफियाओं पे कुछ कहेंगे आपके कि नकल माफियाओं के कारण ही लगातार जो पेपर लीक की समस्या सामने आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा जो पेपर लीक हुआ है 60 लाख के लगभग कोई मामूली नंबर नहीं है। इतनी तो देशों की आबादी भी नहीं होती है। सोचिए, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़। आप उनके भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? और ये सोची समझी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की कि लोगों को निराश करो, लोगों को दुखी करो। मैंने आपको गणित बताया, 60 लाख अगर हम हिसाब किताब माँ बाप को भी मिला दें तो 1 करोड़ 80 लाख होते हैं। और 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम डिवाइड कर दें 80 से लोकसभाओं से तो 2,25,000 गिनती आती है। तो भारतीय जनता पार्टी का हर लोकसभा में इतना वोट इनके खिलाफ पड़ने जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा सोचिए। सोते देखा तस्वीरों में, किस तरीके से प्लेटफॉर्म में बैठे थे, किस तरीके से सीढ़ियों पे बैठे थे, बिना खाए पिए क्या इंतजाम करके आए होंगे। सोचो कितना परेशान किया आपने, किससे उधार लेकर के आए होंगे। ये गरीब बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जब अग्निवीर व्यवस्था लागू हुई उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने डेटा का एनालिसिस की कि आखिरकार फौज में कहां के बच्चे भर्ती होते हैं। फौज में सभी बच्चे गांव के भर्ती होते हैं। वो मान गए कि इनके भर्ती होने से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, उनके घर परिवार में खुशहाली आती है। इसीलिए उन्होंने जानबूझ करके पक्की नौकरी खत्म की, अग्निवीर टेम्पररी नौकरी लेकर के आए, क्योंकि उनका टारगेट है कि गांव के बच्चे ना आगे बढ़ जाएं, उनका परिवार ना पड़ जाए, आगे बढ़ जाए। और यही पुलिस के साथ इन्होंने किया। क्या जरूरत थी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की? आप हर साल भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हर 6 महीने में क्यों भर्ती नहीं कर रहे हैं? आप कैलेंडर निकालिए, भर्ती करिए 6 महीने में। बहुत से तरीके हैं सरकार अपना सकती है, क्योंकि सरकार पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार पे बजट है, सरकार पे पैसा है। अध्यक्ष जी, एक पत्रकार जो थे राजेश साहू पर सरकार ने एफआईआर भी की थी। उन्होंने 2-2 लाख रुपए में नौकरी बेचने वाले दलालों का स्कैंडल किया था, उनके सरकार ने एफआईआर करी थी। वीडियो आया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी का ही वो पदाधिकारी था या सदस्य था जो इस तरह से पैसा वसूल रहा था, जो पकड़ा गया था। उस पत्रकार पे एफआईआर भी हुई। वो इसलिए हो गई क्योंकि सरकार अपना छिपाना चाहती। जो सरकार प्रेस के लोगों पे दबाव बनाई वो लुटाने सरकार है। इसीलिए मैंने कहा कि सरकार दे रही है दाना, फिर गाओ उसका गाना। कि जब समाजवादी सरकार में बहुत जल्दी नौकरी देनी थी और कई बार परीक्षा देने में और परीक्षा का पूरा कराने में बहुत समय चला जाता है, उस समय फैसला लिया गया था कि मेरिट पर
अगर नौजवान चाहें और उनकी मांग हो तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि जिस तरीके से पहले पुलिस की भर्ती हुई थी कोई उंगली नहीं उठा सकता। समाजवादी सरकार में जो भर्ती हुई थी उसमें किसी ने उंगली नहीं उठा सकी, कोई उंगली नहीं उठा पाया और मेरिट के पर भर्ती कर दी थी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए थे उस भर्ती को रुकवाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी वो क्लियर होकर के आई थी और भर्ती हुई थी। अगर 60,000 बच्चों का भविष्य का सवाल है और सरकार 6 महीने बाद परीक्षा कराएगी या कई महीनों बाद परीक्षा कराएगी, सरकार के पास वो नियमावली बनी रखी है पूरी। अगर सरकार चाहे तो 2 महीने 3 महीने में भी नौकरी नौजवानों को दे सकती है। तो कम से कम सीटें सरकार बढ़ाए और मेरिट से नौकरी दे दे, वो नौकरी में कोई उंगली भी नहीं उठा पाएगा। तो दोस्तों, आपने सुना अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ने क्या क्या कहा पेपर लीक वाले मामले और बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत सारी बातें, और बीजेपी पर उन्होंने बहुत बड़ा आरोप भी लगाया। और लगातार ये सब बातें प्रदेश में चलती रहती हैं और देश में ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी चर्चा अहम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और जैसे ये नज़दीक आ रहा है लगातार कड़ियों पर कड़ियाँ जुड़ती जा रही है। टिकटार्थी लगातार इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन इस कड़ी में जहां जयंत चौधरी को लेकर ये भरोसा जताया जा रहा है कि वो इंडिया गठबंधन में वापस आ सकते हैं, आज सूत्रों के हवाले से खबर आई है। कल यानी 25 तारीख को आगरा में कोई प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में आरएलडी के सभी विधायक वहां जाने वाले हैं। तो लोकदल के सभी विधायक वहीं से आगरा से होते हुए सीधे लखनऊ के लिए परसों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे और शायद ये राज्यसभा चुनाव को लेकर वहां पर चर्चा होगी। तो लोकदल के जितने भी विधायक हैं वो किसको वोट करेंगे ये तो आने वाला समय बताया, क्योंकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। लेकिन लगातार सोशल मीडिया पर ये खबर पूरी आग की तरह फैल रही है कि जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन में वापस आएंगे। उनको अभी बीजेपी से सिग्नल नहीं मिला, तो सिग्नल की बात कही जा रही है, बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसने की बात कही जा रही है। लेकिन लगातार कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर यह बात चल रही है कि जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन में वापस आएंगे और इंडिया गठबंधन एक बार फिर मजबूत होगा। तो सूत्रों से जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि जयंत चौधरी क्या इंडिया गठबंधन में वापस आते हैं, क्या जयंत चौधरी का जो रास्ता तय होगा वो राज्यसभा चुनाव के बाद भी हो सकता है। लेकिन इसको लेकर तमाम तरह की खबरें चल रही हैं। तो जयंत चौधरी के एनडीए में जाने की तो खबरें पुष्टि भी हो चुकी है कि जयंत चौधरी एनडीए में जाएंगे, लेकिन हो सकता है ये राज्यसभा चुनाव के बाद जाए या वो इंडिया गठबंधन में वापस आए। हो सकता है उनके साथ धोखा भी हो सकता है, कहने को कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन चर्चाएं तो आम है। राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा चल रही है और लगातार ये गंभीर बातें आप सबके सामने भी आ रही होंगी। तो दोस्तों, आज हमारी जो चर्चा थी वो पेपर लीक वाले मामले को लेकर थी, जहां बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की बात है और बच्चे लगातार कड़ी मेहनत करके ये एग्ज़ाम दे रहे थे। काफ़ी दिनों से बहुत सारी तैयारियां बच्चों ने की थी, क्योंकि जब कोई इम्तिहान का टाइम होता है तो बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं और मेहनत का ही वो फल होता है कि वो पेपर एग्ज़ाम देते हैं। और जहां उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती को लेकर 60,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती थी और 50 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भी एडमिट किए थे और इतने सारे कार्ड 48 लाख लोगों के कार्ड भी जारी हुए। 48 लाख लोगों से ज़्यादा बच्चों ने इस पेपर को भी दिया, लेकिन उनका भविष्य उनको सुरक्षित नहीं लग रहा था, इसलिए लगातार वो प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे। वो चाह रहे थे कि ये रद्द हो जाए और आखिरकार आज उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें संज्ञान लेते हुए इसे रद्द कर दिया है। और इस सबको रद्द करने का कारण भी उन्होंने बता दिया कि बातों को गंभीरता से लिया सरकार ने और 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा परीक्षा कराने की भी बात कही गई है। तो एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। 300 से ज़्यादा गिरफ्तारी भी अब तक इसमें हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि जो भी इसमें है उसको कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और गंभीरता से इसकी जांच होगी। इसमें जो भी आदमी सामने आएगा वो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये बच्चों के उज्जवल भविष्य की बात थी। वहीं धांधली की बात लगातार इन बातों में आ रही थी कि जो पेपर हुए हैं इसमें बहुत बड़ी धांधली होने वाली है, लेकिन लगातार इसकी जांच चल रही है। जांच में खुलासा होगा आखिर ये पूरा मामला क्या था। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने आज इसे रद्द कर दिया है और जल्द ही ये 6 महीने के अंदर अंदर परीक्षा कराने की दोबारा बात कही गई है। लेकिन इस बीच चुनाव आने वाला है और चुनाव के बाद शायद ये परीक्षा हो सकती है। तो बच्चे दोबारा फिर एक बार फिर तैयारी करेंगे पूरे जोश खरोश के साथ
लेकिन सरकार से मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी मेरी अपील है कि बच्चों की जो अब की बार परीक्षा उसके लिए कोई फॉर्म ना भरा जाए और जो फॉर्म वो भरे गए थे उसी आधार पर उनकी परीक्षा दी जाए। तो लगातार मैं भी आप सबके बीच ऐसे ही डटा हूँ नई बातें नई कहानियों को लेकर। तो मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल आप ऐसे ही देखते रहिए, प्यार करते रहिए। तो जल्द लौटेंगे नई कहानी नई बात के साथ। तब तक देखते रहिए मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।